हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2024 का टॉप 30 क्वेश्चन। इस वीडियो में करेंगे तो यह वीडियो देखना ना भूले। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। अगर सोच ही गलत है तो जुनून कहाँ से आएगा। दोस्तों, अगर सोच ही गलत है तो जुनून कहाँ से आएगा। अगर परिश्रम नहीं करोगे तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। इस 2 लाइन कहने का अर्थ ये है कि आपका सोच ही गलत है। आपका सोच है कि एग्ज़ाम नहीं पास करेंगे, डर लगता है, ये है, वो है, तो आपका जुनून कहाँ से आएगा, कहाँ से बढ़ेगा। और अगर आप परिश्रम ही नहीं करेंगे तो आत्मविश्वास कहाँ से बढ़ेगा। तो आइए इसी के साथ हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधान अक्ष, ऑप्शन नंबर बी फोकस, मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये जो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण धनात्मक होती है। तो धनात्मक जो होती है वह उत्तल दर्पण होती है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो आइए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ण रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है। मतलब सबसे ज्यादा किसका तरंगधर होता है। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है बैगनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसका तरंगधर सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वह लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा? लाल। लाल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। वह कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी पुतली, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आइरिस। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है वह आंख के रेटिना पे पड़ता है। किस पे? रेटिना पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। रेटिना हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन बोर्ड पे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी कांच और ऑप्शन नंबर डी जो है वो निर्वात है। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी निर्वात में। किसमें? निर्वात में। पानी में होगा नहीं, लोहा में तो होगा नहीं, कांच में भी नहीं होगा। तो सबसे अधिक है तो सबसे अधिक जो होगा वो निर्वात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। कह रहा है कि जो दूरदृष्टि जिसको रोग हो जाता है वह साफ साफ देख सकता है, उसका नेत्र साफ साफ देख सकता है। क्या? निकट की वस्तु, दूर की वस्तु, केवल छोटी वस्तु को या केवल बड़ी वस्तु को? बताइएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह दूर की वस्तु। क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु को सही सही देख सकता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष वाले जो है वह अपने आंखों से नजदीक की वस्तु साफ साफ देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। एक अभिसारी किरण पुंज सौर एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा क्या? अभिसारी या समांतर या अपसारी या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। क्वेश्चन है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। क्या होगा? बताइएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसारी।
क्या हो जाएगा? अपसारी। और अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वक्र एक वर्णीय किरण गुजरती है तो इसका क्या नहीं होता या क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा या विचलन नहीं होगा या वर्ण विक्षेपण नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन जो है वह फिर से बता दे। यदि एक प्रिज्म के या एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरती है तो इसका क्या नहीं होगा? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है वायु में वायु में कांच के वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। पहला है ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा अनंत, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन? सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर होगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक। धनात्मक मेरा सही आंसर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्विच लगाए जाते हैं किस लिए? भूयोजित तार में स्विच लगाए जाते हैं किस में? भूयोजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में, इनमें से सभी। तो जगह इसका सही आंसर इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जूल बटा कूलम्ब कहलाता है क्या? वाट कहलाता है। जूल बटा जो कूलम्ब होता है वो क्या कहलाता है? वाट या एम्पियर या ओम या वोल्ट? क्या कहलाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जूल बटा वाट। जूल बटा कूलम्ब जो है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वोल्ट। क्या कहलाता है? वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। टेस्ला, फ्रेडा, वेबर और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है टेस्ला। क्या कहलाता है? टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर जो है वह विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी जो है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है? पहला उष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर या चुंबकीय प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है? पहला ऊष्मा, दूसरा रासायनिक, तीसरा चुंबकीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र पर। किस पे? चुंबकीय क्षेत्र पर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो बदलता है क्या? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? बताइएगा। डायनमो बदलता है किसमें? डायनमो जो होता है वह किसमें बदलता है? 15 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करता है क्या? प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण? क्या होगा सही जवाब? बताइए। क्वेश्चन है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करता है क्या? अपवर्तनांक के निर्भर पर क्या क्या निर्भर करता है? वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, वर्ण विक्षेपण। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मोटर कार के पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। एक मोटर कार यानी एक गाड़ी का जो साइड मिरर दर्पण जो होता है उसका प्रतिबिंब होता है क्या? वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के तुल्य, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि गाड़ी में हम देखते हैं जो मिरर लगा हुआ होता है उसमें वस्तु यानी कोई पिछला गाड़ी वाला कोई भी वस्तु अगर देखते हैं तो वस्तु से ही छोटा ही नहीं होता है, वो तो बड़ा नहीं होता है। बड़ा तो होता नहीं है, वस्तु के तुल्य उसके बराबर नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल के दुगुना, विद्युत वाहक बल से कम और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत वाहक बल से कम। क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल से कम। ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है
एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक माध्य यानी बीच स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2 1/2 और ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो कहता है एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य यानी बीच स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2, आधा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत प्रतिरोध क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर या ओम बाई मीटर या वोल्ट मीटर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा या जूल होगा या वेबर या वोल्ट? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर का एसआई मात्रक क्या होगा? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सघन माध्यम, यहाँ शनांक लिखा गया है, यहाँ पे होगा सघन माध्यम से प्रकाश गमन करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वक्रता रेखा में, वृत्त में या अनिश्चित तरीका से या सरल रेखा में? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल रेखा में। क्या हो जाएगा? सरल रेखा में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरती है तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण, विचलन, अपरिवर्तन इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होगा या होता है 1.6 गुने 10 टू पावर 18 कूलम, 1.6 गुने 10 टू पावर 20 कूलम, 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस 90 कूलम और डी में है 1.6 गुने 10 टू पावर 90 कूलम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस 90 कूलम। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा? पीएच मान क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 9 होगा, ऑप्शन उल्टा है, ऑप्शन नंबर सी में कहेगा 7 होगा और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि 10 होगा। क्वेश्चन है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? बताइएगा। इसका पीएच मान हो जाएगा वो होगा इसका पीएच मान जो है वह कितना होगा? तो इसका पीएच मान जो है वह होगा 10। कितना होगा? 10। इसका पीएच मान जो हो जाएगा वह 10 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है लोहा का परमाणु संख्या। ये बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि लोहा का परमाणु संख्या क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर। तो लोहा का परमाणु संख्या होता है 26। ठीक है, कभी कभी संकेत दे देता है एफ ई का परमाणु संख्या क्या होता है? ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सल्फर। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो सल्फर के जो बाह्यतम कक्षा में होगा वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 6। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धीकरण या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। एल्युमिनियम पर जो मोटा ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है एनोडीकरण। क्या कहलाता है? एनोडीकरण। अब अगला क्वेश्चन है 30 नंबर और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसी तरह हम इस चैनल पे मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम से हूबहू रिलेटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं
वह इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो इस चैनल पे अगर आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कार्बन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक जो है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, CH4, C2H6, C2H4 और C3H8। इस 4 ऑप्शन में कौन सा कार्बन यौगिक जो है वह सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो होगा वह होगा C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4। तो C2H4 ऑप्शन नंबर कौन है? सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी C2H4। तो आज इसी के साथ मेरा 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो अगले हम लेकर के आएंगे 31 टू 50 सेम इसी चैनल पे। ठीक है, तो अगला वीडियो देखना ना भूले। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।